अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करें एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और दो तीन दफ़ा इसकी रिक्वेस्ट भी आई है कि आप भी बाजार जैसे पकोड़े नहीं बनते, हमें वैसा टेस्ट चाहिए। तो चलें जी, आज आपको बता देते हैं कि बाजार जैसे पकोड़े किस तरह बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लें, राइस फ्लोर ले लें। मैंने राइस फ्लोर लिया, आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। मोस्टली कॉर्नफ्लोर मौजूद होता है घरों में, तो इस वजह से मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रही हूँ। और स्पाइसेस इसके साथ देख लें आप, ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया है 1 टीस्पून, अजवाइन 2 चुटकी, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 टीस्पून ही जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, सुरख मिर्च पाउडर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। मेरे घर में बच्चे खा रहे हैं तो इस वजह से मैं ज़रा कम डाल रही हूँ, 1 टीस्पून है। कसूरी मेथी भी इसके साथ जाएगी 1 टीस्पून। और इसके बाद अनारदाना 1 टेबलस्पून मैंने भिगो कर रखा हुआ है, ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा, ये हम ऐड करेंगे पकौड़ों में। बैंगन चाहिए होगा 1 छोटा, 1 आलू, ग्रीन चिली चाहिए होगी 1 प्यारी सी, और इसके बाद 1 मीडियम साइज़ का हमें प्याज चाहिए होगा, और 8 से 10 पत्ते हमें चाहिए होंगे पालक के। चलें स्टार्ट करते हैं, क्विक सी रेसिपी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आलूओं को ग्रेट कर लिया है, प्याज को काट लिया है, बैंगन के पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं और पालक को काट लिया। ग्रीन चिलीज को भी मैं काट लेती हूँ और फिर हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं एक बाउल में। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें डालनी है। ग्लव्स पहने क्योंकि इसमें ग्रीन चिलीज भी हैं, तो इसको आपने हाथों की मदद से इस तरह से कर लेना। इससे क्या होगा, ज़रा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से सारी हमने इसमें ऐड की है। इसमें अब हम डाल देंगे अनारदाना, इसके पानी के साथ ही हमने ऐड कर देना है। ये भी साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये स्पाइसेस जो मैंने आपको बताई थी। ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर चली जाएगी। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा तकरीबन ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं ऑयल डालना आपने। बाजार के पकोड़ों में ज़रा मसाले और ज़रा ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, इस वजह से इन पकोड़ों में डाल रही हूँ मैं। जो घर के हम बनाते हैं उसमें तो हम सिंपली बस थोड़े मसालों के साथ उसको बना लेते हैं। रिटर्न रेसिपी के लिए आप विद फ्रीहा की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, और मेरे लाइफस्टाइल को देखने के लिए आप फ्रीहा एहसन ब्लॉग्स को विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें आपने ये बेसन और चावलों का आटा ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है बस उतनी ही ऐड करनी है। सबसे पहले आपने ये ड्राई चीज़ों को डाल देना है, फिर हमें होगी ज़रूरत तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला हमने लिक्विड नहीं बनाना, बस ये इस तरह से आप बस 1 से 2 टेबलस्पून। अगर आप इसको 5 से 10 मिनट के वक्फे से बना रहे हैं, आधा घंटा पहले ही आपने मिक्सचर बना के रख दिया, तो आपने इस स्टेज पे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि प्याज है, नमक बीच में डालिए तो ये अपना पानी छोड़ेंगी, तो आपने बिल्कुल भी नहीं इसमें डालना। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट जैसे मैं बना रही हूँ, फिलहाल डायरेक्ट मैं जा रही हूँ अपने ऑयल में इसको डालने के लिए, तो बस इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे इस तरह से। और चलें इसको हम लेके चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची थी फॉलोअर, उन्होंने पूछा था कि आप ही मैं पकोड़े बनाती हूँ तो वो बेस पे चिपक जाते हैं। तो आपने एक तो गरम ऑयल लेना है, और अगर वो फ्लोट होके आपने छोटा सा एक पीस डाल कर देखना है, अगर वो फ्लोट होके ऊपर आ जाएगा तो इट्स मीन पकोड़े डालने के लिए ऑयल बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर वो बेस पे ही रहेगा तो आपने थोड़ा सा और वेट करना है कि अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई। जैसे कि अभी ये फ्लोट होके ऊपर नहीं ना आया, अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने क्लिप ऐड किया है। चलें जी, ऑयल हो गया है, पकोड़े इसमें जाने के लिए रेडी है। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे पकोड़े अपनी कढ़ाई में। बाजार के पकोड़े बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो आपके घर में जिस तरह पसंद किए जाएं। लेकिन अगर आप सेम बाजार जैसे चाह रहे हैं तो आप पकौड़ों का साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। बहुत एहतियात के साथ, गरम ऑयल होता है, अगेन आपने बहुत ध्यान रखना है। रमज़ान है, जल्दी जल्दी से भी कई देर हो रही होती है, अफ्तार का टाइम हो रहा होता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से काम करते हैं। चलें जी, ये 1 बैच चला गया पकौड़ों का। अभी आपने बिल्कुल अगेन दूसरी टिप पकोड़े बनाने की कि आपने जैसे अभी पकोड़े डाले, आपने फट से इसमें चम्मच नहीं डालना, ठीक है। आपने वेट करना है ज़रा पकोड़े थोड़े से कुक हो जाए इसकी बेस, तो फिर हम इसको इनकी साइड चेंज करेंगे। चले जी, ये देख लें खुद ही इन्होंने बेस छोड़ दिए, पकोड़ों ने एक साइड से कुक हो गए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे आपने कभी नहीं पकोड़े बनाने। एक और टिप है, आपने बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं पकोड़े बनाने, ठीक है।
और कोशिश करें कि आप ज़्यादा बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसको सपोर्ट दें, अपने हाथ की एक हाथ से पकड़ें और दूसरे हाथ से इसको फ्लिप करें पकौड़ों को, कि बहुत गर्म ऑयल होता है। तो बच्चियां कुकिंग कर रही होती हैं तो मुझे तो इस चीज़ का बहुत होता है कि बहुत ख्याल के साथ आप कुकिंग करें, स्पेशली जब इस तरह की आपको कुकिंग करें। चलें फ्रेंड्स, ये हो गए हैं हमारे बाजार जैसे मज़ेदार से पकोड़े बिल्कुल रेडी। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये पकोड़े किस तरह के लगे हैं। फीडबैक देने से ये होता है कि देखने वाले जो और हैं उनके लिए सहूलत हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि इस रेसिपी का रिजल्ट कैसा है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबके घरों में खैर रखे। अल्लाह हाफिज़।